psi s is always negative, which is the magnitude of lowering, which is the magnitude of lowering, L-O-W-E-R-I-N-G, magnitude of lowering of water potential due to dissolution of solute, due to dissolution of solute। हिंदी में कहते हैं सॉल्यूट के घुलने से, सॉल्वेंट में सॉल्यूट के घुलने से जो वाटर पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड में कमी आ रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग द वाटर पोटेंशियल बाय डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट के घुलने से वाटर पोटेंशियल में जो लोअरिंग या मैग्नीट्यूड में जो कमी आ रही है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट पोटेंशियल। ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि कम हो रहा है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है 0, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल। तो प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल हाई होने का मतलब है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, इजीली क्या हो सकता है, चारों तरफ मूव कर सकता है। जैसे ही इसमें हम सॉल्यूट मिला देंगे तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसका मतलब किसमें चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, साइड में। इसलिए नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि आपने सॉल्यूट जैसे ही घोला तो उसकी मूविंग पावर, फ्री एनर्जी कम हो गई वाटर मॉलिक्यूल्स की। अब वाटर मॉलिक्यूल्स उतनी तेजी से चारों तरफ मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो गाढ़े हो गए। प्योर वाटर में केवल जो है क्या थे, वाटर मॉलिक्यूल्स थे, केवल सॉल्वेंट था, तो फ्री एनर्जी बहुत तेजी से बहता है पानी। और जैसे उसमें सॉल्यूट घुल जाते हैं, आप शरबत देखते हैं, शरबत गाढ़ा हो जाता है, जल्दी मूव नहीं करता भी है तो उतनी तेजी से नहीं करता जितना प्योर वाटर मूव करता है। तो उसमें जो उसके मैग्नीट्यूड में जो कमी आई है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट पोटेंशियल। तो उसमें मैग्नीट्यूड कमी आने के कारण साई डब्ल्यू का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट को डिसॉल्व करने पर जो वाटर पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड में जो कमी आती है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट पोटेंशियल। ऑलवेज इसमें होता है नेगेटिव होता है। अब प्रेशर पोटेंशियल क्या है, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, किस पे कर रहा है, देखिए ये प्रेशर built up against the cell wall, the pressure built up against the cell wall by entering the water molecule, the pressure built up against the cell wall by entering the water molecule in the cell is called pressure potential। Pressure built up in the against the cell wall by entering the water in the plant cell is called the pressure potential. It is always positive. अब आप देखिए जो फॉर्मूला है साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। तो जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो हमेशा किसमें होता है, माइनस में होता है, और प्रेशर पोटेंशियल प्लस में होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर दो सेल ली है, इज द ए इज द, इसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल है, ठीक, वो -16 बार इसकी यूनिट है। इसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो -1 क्या है, ठीक, माइनस में होता है सॉल्यूट पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल किसमें होता है, प्लस में होता है। सपोज करिए इसका प्रेशर पोटेंशियल 8 बार है और इसका प्रेशर पोटेंशियल कितना है, 2 बार।
ये 8 बार कैसे आया? प्रेशर पोटेंशियल प्लस में होता है, यूनिट बार होती है। सॉल्यूट पोटेंशियल माइनस में होता है, यूनिट की बार। दो सेल है ए और बी, दोनों एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में है। ये बीच में क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसका प्रेशर पोटेंशियल में सॉल्यूट पोटेंशियल -16 बार है, इसका -2। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? माइनस जो लिखा हुआ है -62 -2, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? जो वाटर का फ्लश कम हो गया है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए where the movement of water takes place from A to B or B to A, कहाँ से कहाँ वाटर मूवमेंट होगा? आप देखिए वाटर पोटेंशियल निकाल लीजिए। यहाँ पर वाटर पोटेंशियल होता है इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इसका कितना है? -16 प्लस 8, कितना बचा? माइनस। ये ए वाले के लिए। बी वाले के लिए देखिए साइड W इक्वल टू सी से हटा दिया -12 से 2, कितना आ गया? -2। अब ये बताइए इसमें से कौन ज्यादा लोअर है, -8 की -10? -10। इट इज मच मोर लोअर। तो वाटर पोटेंशियल आपको पता है, प्योर वाटर का क्या होता है? 0। प्योर वाटर का मतलब है केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम द लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द हाई सॉल्यूट शब्द लगा हुआ है कंसंट्रेशन वाया द सेम परमेबल मेम्ब्रेन। अगर हम केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या होगा? वाटर विल मूव ऑलवेज फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसमें वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है? वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है? ए और बी में? बी का क्या है? कम है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी, मींस हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, वही मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जो सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू है, जो प्रेशर पोटेंशियल है, आप हमेशा याद रखिए सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब है जितना सॉल्यूट इंटर करता जा रहा है तो वाटर पोटेंशियल उतना डिक्रीज करता जा रहा है। तो इसीलिए वाटर पोटेंशियल की वैल्यू सॉल्यूट पोटेंशियल के साथ साथ प्रेशर पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। और ये क्या है? जो एंट्री ऑफ वाटर के अगेंस्ट जो प्रेशर पड़ रहा है कि वाटर और ना आए सेल के अंदर, उसको रोकने के लिए प्रेशर पड़ रहा है, वो वाटर क्या है? यहाँ पर वाटर पोटेंशियल है। तो ये जो प्रेशर पोटेंशियल जो है वो वाटर को और ज्यादा इंटर करने से रोकने वाला प्रेशर है, तो हमेशा प्लस में होता है। और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है कि जितना वाटर मॉलिक्यूल इसके कारण से डिसॉल्व होकर लगातार अंदर आ रहा है, तो इसके कारण से वाटर पोटेंशियल घट रहा है, तो ये वैल्यू किसमें आती है? माइनस में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो वर्ड यूज होता है वो पॉजिटिव में होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट साइन। हम वहाँ पर डीपीडी में वर्ड यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल दोनों सेम हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड भी क्या है? डिफरेंट है। वो प्लस में होता है, ये किसमें होता है? माइनस में होता है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर पोटेंशियल में वाटर हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर क्या करता है? मूव करता है। यही है। और डीपीडी इज आल्सो कॉल्ड द वाटर पोटेंशियल। डीपीडी ही क्या है? वाटर पोटेंशियल है। टेक्निकल टर्म में डीपीडी को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। अब एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको बता रहे थे किस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हैं? ऑस्मोमीटर से, ऑस्मोस्कोप, ऑस्मोमीटर। अभी हमने आपको ऑस्मोसिस दिखाया। सिंपल डेफिनेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, किसका? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है। पोटैटो ऑस्मोमीटर बना करके हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं एक आलू है, आलू के बीच में हमने क्या कर दिया? होल कर दिया। तो होल करने के बाद यहाँ पर सुगरी सॉल्यूशन भर दिया हाई कंसंट्रेशन का।
तो निश्चित है शुगर का सोल्यूशन भर देंगे तो अगल बगल जो वाटर होगा वो हाइपोटोनिक कंडीशन में होगा। तो यहाँ से वाटर मूव फ्रॉम द हाई लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, और यहाँ पर जो शुगर का कंसंट्रेशन है उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। सर जी आर का मतलब क्या होता है? ये रिवर्स, जैसे आप यहाँ से आई हैं, अब जब जाएंगे तो रिवर्स हो जाएंगे, है ना, वापस चली जाएंगे। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस, हम लोग सबके घरों में, अधिकांश लोगों के घर में आरओ लगा होता है। तो आपको पता है कि जो भी साल्ट वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स में या प्योर सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट घुल रहे हैं तो बन जा रहा है सॉल्यूशन। तो धीमे धीमे हम लोग कहते हैं ना कि फ्रेश वाटर कम हो रहा है। फ्रेश वाटर कम होने का मतलब सीधी सी बात ये है कि हमारे वाटर में इम्प्योरिटीज या मिनरल्स डिसॉल्व होते जा रहे हैं और वो सैलाइन वाटर में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक, तो सैलाइन वाटर में जो कन्वर्ट होता जा रहा है, इसका मतलब है कि ये सैलाइन वाटर से हमको मिनरल्स को क्या करना है, अलग करना है। तो जितना ज़्यादा सैलाइन वाटर होगा अर्थ में तो हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मली the concentration of the minerals in the root hairs is much more in comparison to soil solution। तो हमारा जो soil solution है वो हाइपोटोनिक होना चाहिए। इसका मतलब है हम पानी जो देते हैं पौधों को वो फ्रेश वाटर देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वही नहाते रहते हैं, वो पानी बह करके पेड़ों में जाता है, थोड़ी और मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा जब साल्टी वाटर जाता है तो आपके प्लांट सूखने लगते हैं, क्योंकि वाटर मूव करने लगेगा फ्रॉम द लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई। तो निश्चित रूट हेयर से निकल के कहाँ जाएगा पानी, बाहर। तो जितना भी सी वाटर है वो पूरा सैलाइन है। तो सैलाइन वाटर जब है तो अब हमको उसको यूज करना है, तो हमको उसको मिनरल्स क्या करने हैं, हटाने हैं। तो मिनरल्स हटाने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है उसे कहते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। कैसे कर सकते हैं? परमेबिलिटी चेंज करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट करते हैं टू रिमूव द मिनरल्स फ्रॉम द मेम्ब्रेन। तो इस फोर्स के थ्रू जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो वापस छन करके निकल जाते हैं और क्या रह जाता है, फ्रेश वाटर रह जाता है। लेकिन जो आरओ होता है, अगर उस आरओ का यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो टोटल मिनरल्स को क्या कर देगा, वो हटा देगा। जब सारे मिनरल्स हट जाएंगे तो हमारी बॉडी को जो वाटर मिल रहा है वो केवल क्या मिलेगा, कौन सा वाटर, डिस्टिल वाटर। जो बारिश होती है ना वो डिस्टिल वाटर, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन में ड्राई इंजेक्शन के साथ छोटा सा पानी का वो एम्पुल रहता है ना, वो क्या है, डिस्टिल वाटर। वही बैटरी में यूज होता है। तो जो पानी बरस रहा है उसको जमीन में गिरने से पहले हम बाल्टी रख करके छत में स्टूल में कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या है, मिनरल वाटर नहीं है। कौन सा है, डिस्टिल वाटर है। उसी को बैटरी में यूज करते हैं कि बिल्कुल ही मिनरल्स ना हो, नहीं तो हमारे इलेक्ट्रोड्स में क्या होंगे, वो डिपॉजिट होकर रिएक्ट करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर आरओ के थ्रू बनाया जाता है वाटर, अगर उसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए यूजफुल नहीं होता। इसीलिए आरओ जो है वाटर लोग कम रिकमेंड करते हैं। जो हमारा जो फ्रेश वाटर होता है, जो नदियों का होता है, उसमें माइन्यूट अमाउंट में मिनरल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। अब इसमें 3 वर्ड यूज होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक फ्रेश वाटर की फिश को सलाइन वाटर में डाल दिया जाए, ये फ्रेश वाटर फिश है, फ्रेश वाटर फिश, इसको हमने रख दिया सलाइन वाटर, समुद्र में छोड़ दिया हमने इसको, तो क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम द लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो बॉडी से पूरा वाटर बाहर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एक्स ऑस्मोसिस। आपने पढ़ा हिंदी में बाह्य परासरण, एंड द बॉडी विल श्रिंक। यही कंडीशन होगी अगर हम अंगूर को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में साल्ट के रख दें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जिसमें साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो अंगूर से पूरा वाटर निकल के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। कभी आप खारे पानी की झील में गिर जाए, ठीक है, या आप 4-6 घंटे लेटे रहे, तो आपके शरीर से वाटर कंटिन्यू निकल करके बाहर आने लगेगा, और अगर 10-20 घंटे उसमें बांध दिया जाए तो फिर आपकी चल जाएगा, ठीक है, तो पूरा शरीर से वाटर निकल के बाहर आ जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस हो गया। इसका रिवर्स होता है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव कर रहा था, हाइपरटोनिक। अब इसका आगे रिवर्स कर दीजिए, अगर साल्ट वाटर की फिश को या मैराइन फिश को
हम यहाँ पर फ्रेश वाटर में डाल दें, ये मैराइन फिश है और ये क्या है यहाँ पर फ्रेश वाटर। अब क्या होगा, द वाटर विल मूव कंटिन्यू फ्रॉम द लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और लगातार इसके अंदर वाटर इंटर करता जाएगा और ये कंटिन्यू शरीर से बाहर वाटर निकालेगा अगर अमीबा होगा तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन की जो दर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, वो तेजी से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनेगी और बर्स्ट करेगी ताकि लगातार पानी कहाँ निकाले बाहर, अदरवाइज ये बर्स्ट कर जाएगी ये फुल्ली टर्जिड होकर के, तब इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हाइपोटोनिक। बेटा उसमें क्या स्केल्स का अंतर होता है और स्केल्स के अतिरिक्त थोड़ी देर तक तो वो सर्वाइव कर सकते हैं, थोड़ी देर तक। जैसे हम लोग भी अगर मैराइन वाटर में चले जाते हैं तो तुरंत शेक नहीं कर जाएंगे, थोड़ी देर तक बॉडी सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन अगर सोचिए जब मैराइन वाटर के फ्रेश को इसमें सर्वाइव कर जाए, जिंदा रहेगी लॉन्ग टाइम पे तो ले ले, तो जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, हैबिटेट चेंज होता है एनिमल्स का, तो वाटर के केस में तो तुरंत उसका क्या होता है, या तो डिहाइड्रेशन होगा, एक्सऑस्मोसिस होगी, या क्या होगी एंडॉस्मोसिस होगी। दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अमीबा पैरामीशियम होगा अगर तो लगातार कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तेजी से बनेगी तो कुछ समय तक सर्वाइव कर जाएगी। एक होता है यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है जो सेल है, द कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज जस्ट लाइक द सॉल्यूशन। जो उसका सॉल्यूशन है जिसमें वो सेल रखी हुई है उसका और सेल का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, देयर विल बी नो चेंज। अगर उसमें कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, बाहर का कंसंट्रेशन लो है, हाइपोटोनिक है, तो क्या हो जाएगा एंडॉस्मोसिस होगी। और अगर बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है इसके कंपैरिजन में, तो क्या होगा एक्सऑस्मोसिस होगी। तो ये डिपेंड करेगा इस पे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कि आइसोटोनिक है कि हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक। उसी के हिसाब से जब यहाँ पर ये एक्सऑस्मोसिस होती है जिसको कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन, हिंदी में कहते हैं पिचक गया है या कहते हैं श्रिंक कर गया या प्लाज्मोलाइज्ड। जब इस कंडीशन में एंडॉस्मोसिस होती है फूल जाएगा तो इसे कहेंगे टर्जिड या कहते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड माने पिचकना और डीप्लाज्मो माने वापस उसका रिवर्स होना, तो डीप्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन कहेंगे तो टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर रेजिन को किशमिश को फ्रेश वाटर में डाल देते हैं हाइपोटोनिक में तो वो फूल करके अंगूर में बदल जाती है 4-6 घंटे में, तो कौन सा एंडॉस्मोसिस हो रही है। अंगूर को डाल देंगे तो किसमें बदल जाएगा, किशमिश में, तो कौन सी हो रही है एक्सऑस्मोसिस हो रही है। तो एक्सऑस्मोसिस है, एंडॉस्मोसिस है और या देयर विल बी नो चेंज। इसका सॉल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक है। जब आपको डॉक्टर कहता है जब आप बीमार होते हैं, लूज मोशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, इसका मतलब है ये कंडीशन है, तो डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी में, तो डॉक्टर आपसे कहता है कि आप क्या ले लीजिए, क्या पीजिए, ORS पीजिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है इट मेंटेन्स द कंसंट्रेशन इन अवर बॉडी इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है और बाहर क्या टिश्यू फ्लूइड, दोनों का कंसंट्रेशन लगभग सेम होना चाहिए। अगर आपने ORS के मानकों का पालन नहीं किया, इसको बेटा बंद कर दो, बन भी नहीं रहा, बन रहा है सर जी, बन रहा है लेकिन अंधेरा है, इसे बंद कर दो, क्या फायदा, इसको भेजेंगे इसके बाद क्या दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, ये जो ORS है जैसे उसमें लिखा रहता है कि डिसॉल्व इन 1 लीटर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडियंस हैं तो हम सोचते हैं कि अरे इकट्ठा बना लेंगे तो ये बेकार हो जाएगा, बच्चा छोटा पूरा पिएगा भी नहीं, तो हम 1 चम्मच निकाला है, घोल दिया एक गिलास में, ठीक है, या एक इसमें छोटे से कप में पिला दिया, फिर फायदा नहीं हुआ, पहुंचे अगले दिन डॉक्टर भाई ORS पिला, डॉक्टर से पूरे दिन पिलाया था ORS, डॉक्टर सोचिए क्यों नहीं फायदा हो रहा है। अगर ORS का कंसंट्रेशन हमने अगर उसको लिखा है पाउडर को 1 लीटर में डिसॉल्व करना है, तो 1 लीटर में जो डिसॉल्व करेंगे उसका जब कंसंट्रेशन बनेगा दैट इज आइसोटोनिक टू अवर बॉडी। अब तभी वो आइसोटोनिक होगा। हमने अंदाज से 1 चम्मच निकाला और 1 कप में घोल दिया, तो या तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा या हाइपोटोनिक बन जाएगा। तो उसमें ये भी लिखा रहता है कि 24 आवर्स के पहले यूज करें, इसलिए कि अगर उसमें जैसे ही जो है साल्ट घोला जाता है तो उसमें जो है क्या होता है, स्वीटनेस भी होती है, तो बैक्टीरिया का अटैक बढ़ जाता है, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो इसलिए कोल्ड ड्रिंक में भी लिखा रहता है। कोल्ड ड्रिंक में जो विदेशी लोग होते हैं वो पाइप से पीते थे, है ना, हमारे इंडिया में पहले डाल देते हैं गिलास में
और फिर 4 लोग बैठ के चौरा लगा के आधा घंटा फिर एक घूंट पीते हैं। वो इतना मीठा होता है कि तेजी से बैक्टीरिया अटैक करते हैं। तो जितनी मीठी चीजें होती हैं आप उसको जितनी जल्दी कंज्यूम कर लेंगे उतना इन्फेक्शन कम होगा। इसीलिए लोग पाइप से पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। तो उसमें क्या है कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की दर कम हो जाएगी क्योंकि सरफेस एरिया छोटा हो जाता है। तो अगर वो ORS आपने एक निश्चित अमाउंट में नहीं खोला तो वो या तो हाइपोटोनिक हो जाएगा आपकी बॉडी के लिए या हाइपरटोनिक हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में आपकी बॉडी में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी, जल रुकेगा नहीं। क्योंकि अगर ये हाइपोटोनिक था तो आपकी ये बॉडी की सेल है और ये जो हम ORS पीते हैं वो हमेशा हमारी जो टंग है ना, टंग के नीचे लिम्फेटिक वेसल्स हैं, इससे अंदर जाता है। आपने एक गिलास लिया उठा के पी के तुरंत ORS कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कहाँ पहुंच गया, एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए वो एक्सक्रीटरी पार्ट में धीमे धीमे निकल जाएगा। आप जो ORS पी रहे हैं उसमें आपकी जो टंग है, टंग के लोअर पार्ट में जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसमें पानी धीमे धीमे, आप बच्चे को चम्मच से पिलाते हैं तो जितनी देर तक पानी रुकता है हमारी टंग में तो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। यहाँ से सीधे किसमें पहुंच रहा है, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक, और अगर आप सीधे पी लेंगे तो हमारे कहाँ पहुंच जाएगा, डाइजेस्टिव पार्ट पहुंच जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल से होता है तो वो उतना जल्दी यूजफुल नहीं होगा। तो अब ये अगर हमारा जो सॉल्यूशन है बॉडी के अंदर की जो सेल है इसमें जो कंसंट्रेशन है और बाहर का कंसंट्रेशन अगर हाइपोटोनिक है तो यहाँ से वाटर जो है, ये वाटर यहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर। अगर ये बाहर क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक है तो वाटर कहाँ रहेगा, बाहर। दोनों ही कंडीशन में हमारी जो नेफ्रॉन है वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं रखेगी और वो यूरिन के थ्रू कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपकी बॉडी में वाटर कितनी देर तक सर्वाइव करेगा ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, और कंसंट्रेशन साइंटिस्ट ने बनाया है इसीलिए उसको लिखा रहता है डिसॉल्व इन 100 ml या डिसॉल्व इन 1 लीटर। अलग अलग कैपेसिटी के पाउच आते हैं तो आपको उस पाउच को उतने ही कैपेसिटी के गिलास में घोलना है, तभी ORS का जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी के कंसंट्रेशन सेम होगा, तभी हमको बेनिफिट। नहीं तो केवल उसको बना के पी लेने से ORS से हमें कोई बेनिफिट नहीं। ठीक, उसको बंद कर दिए। अब आपको पढ़ाएंगे कल इम्बाइबिशन, कल नहीं है मेरा टर्न, अब मंडे को है इम्बाइबिशन।